नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं पेस्ट्स को, जो इंसेक्ट्स वगैरह, फंगी वगैरह, मतलब जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना हमारी जो फसल वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको जो मतलब किल करने के लिए यूज करते हैं ना, या कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब ये कहाँ यूज होते हैं? ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? डीडीटी है, एंडोसल्फिन है, और ग्लाइफोसेट है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेशन होता क्या है। अब ये क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन करते हैं इसमें हम किस चीज को? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। मान लो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका, उसको क्या करना? ब्रेक डाउन करना है। किसके थ्रू करा जाता है उसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो गए, फंगी होगी। ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करते क्यों है? ताकि जो केमिकल्स हैं वो लेस लेस टॉक्सिक और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सके या ट्रांसफॉर्म हो सके। अब पढ़ते हैं कि बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स होता क्या है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स माइक्रोब्स ब्रेकिंग डाउन पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो माइक्रोब्स हैं वो किसको? पेस्टिसाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? CO2 हो गया, H2O हो गया, और बायोमास हो गया। ठीक है। अब ये किस चीज में भी ये हर चीज में हो सकता है। सोइल हो गया, वाटर हो गया, या प्लांट्स, मतलब इन सब में हम ये जो प्रोसेस है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके आते हैं इसके टाइप्स कौन-कौन से होते हैं बायोडिग्रेडेशन के। एक तो होता है एरोबिक, जिसमें हम ऑक्सीजन की जो होता है किसकी मतलब प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है। और ये सरफेस सॉइल वगैरह में ही होता है ज्यादातर। और इस टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं इसमें, स्यूडोमोनास और बैसिलस, जो रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है एनोरबिक। एनोरबिक, ठीक है। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये कहाँ होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब वहीं पे अक्कर होगा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है? ज्यादातर वाटर लॉग्ड सॉइल होती हैं और सेडिमेंट्स वगैरह में यूज होता है। ये स्लोअर प्रोसेस होता है। और बैक्टीरिया कौन से यूज होते हैं इसमें? क्लोस्ट्रिडियम टाइप के। अब उसके बाद आता है माइक्रो हाँ सॉरी, जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या यीस्ट। ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। सुडोमोनास, बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रिडियम जो हमने पहले ही पढ़ा था। फंगी में कौन सा हो गया? ट्राइकार्डोडर्मा हो गया, ठीक है, एस्पेरगिलस हो गया। ये अलग अलग टाइप के इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद आता है स्टेप्स कौन से होते हैं पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेशन में। अब सबसे पहले तो हम अपटेक करते हैं माइक्रोब्स का। ठीक है। फिर एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं, जो पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है, जिससे कि कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकलते हैं। लास्ट में क्या होता है? मिनरलाइजेशन, मतलब फाइनल स्टेप है, जहां पे स्टेप से क्या क्या होता है उसमें? CO2, H2O एटसेट्रा जो भी है वो प्रोड्यूस होता है, बायोमास जो होते हैं वो प्रोड्यूस होता है इसमें। अब फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? एक तो है टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड कौन से टाइप का है? कुछ होते हैं जो स्लोली डिग्रेड होते हैं, कुछ होते हैं फास्ट डिग्रेड होते हैं। तो ये इसको अफेक्ट करता है। अब दूसरा है सोइल कंडीशन। अब सोइल का जो, मान लो आप सोइल पे करना है आपको बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। अब उसका पीएच कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये आपको सारा कंसीडर करना पड़ेगा पहले। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अब जहाँ पे आपको ये प्रोसेस करना है वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है, ये भी आपको मतलब देख के चलना पड़ेगा। अब माइक्रोबियल पॉपुलेशन है। अब माइक्रोबियल पॉपुलेशन वहां पे हो भी रही है, नहीं हो रही है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर है उसमें, तो ये भी फैक्टर काफी अफेक्ट करता है बायोडिग्रेडेशन को। अब इंपॉर्टेंस क्या है पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेशन की? अब ये क्या है? एनवायरमेंट पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। रीजन क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि अगर हम मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट कोई एरिया है, अगर वहां पे हम ये प्रोसेस अप्लाई करके उसको मतलब पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है एनवायरमेंट की जो ओवरऑल पोल्यूशन है उसको भी कम करेगा। अब मेक सोइल एंड वाटर हेल्थियर। अभी सोइल और वाटर पे अगर हम इसको प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो ये सोइल और वाटर को दोनों को क्या करता है? हेल्थियर बनाता है। मतलब वहां पे उपजाऊ वगैरह होगा और पानी साफ रहेगा वहां का। प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ लाइफ एंड ह्यूमंस। अब वाइल्ड लाइफ जो भी होगी, जो भी वहां पे मतलब रहती होगी, और जो ह्यूमंस हैं आसपास के, उनको ये फायदा ही करेगा, उनको प्रोटेक्ट ही करेगा ये वाले प्रोसेस। सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये क्या है? सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसको भी सपोर्ट करता है। अब प्रिवेंट पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। अब ये क्या करता है? पेस्टिसाइड की जो एक्यूमुलेशन है फूड चेन में, उसको भी प्रिवेंट करता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब
सारे मतलब पॉजिटिव तो नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके। जैसे कि सम पेस्टिसाइड्स डिग्रेड्स वेरी स्लोली। अब कुछ पेस्टिसाइड होते हैं वो मतलब डिग्रेड इतना स्लो होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चल जाता है उसका। अब कुछ में होता है कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो स्पेसिफिक ही चाहिए होते हैं उसमें। ये नहीं कि कोई सा माइक्रोब डाल दिया और उसे ये प्रोसेस अकर हो जाएगी। अब से मेड प्रोड्यूस टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स। अब कभी-कभार क्या होता है कि हमें जो है एनवायरनमेंट जो पोल्यूटेंट्स है उस मतलब लेस टॉक्सिक वो प्रोड्यूस करने होते हैं बायो प्रोडक्ट्स। बट कभी-कभार क्या होता है कि जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो फुल्ली डिग्रेडेड हो नहीं सकते हैं। अब कंडीशंस भी इसके लिए प्रॉपर ही चाहिए होती हैं। ये नहीं है कि मतलब कोई भी कंडीशन में आप इसको प्रोसेस को मतलब अप्लाई करवा लोगे। जैसे कि पीएच, टेम्परेचर एटलीस्ट मतलब जो भी है ये सारे ऑप्टिमल लेवल पे ही होने चाहिए जो उसमें डिमांड है पूरी। अब इसके बाद इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है सारे टॉपिक का? ये देखो नेचुरल और एफिशिएंट वे तो है मतलब पेस्टिसाइड रेज़िड्यू को रिमूव करने के लिए, ठीक है? और ये इको फ्रेंडली भी है। तो अगर इसको राइट स्ट्रैटेजीज़ वगैरह से करा जाए, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकती है और पॉल्यूशन को भी कम कर सकती है। तो आई होप गाइज़ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं पक्का जवाब दूँगा उसका। ओके गाइज़, थैंक यू।